मोहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीना बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा अल्लज़ीना यत्तख़िज़ूनल काफ़िरीना औलियाआ मिन दूनिल मोमिनीन अयब्तग़ूना इंदहुमुल इज़्ज़ता फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। आप हज़रात देख रहे हैं कि हमारे दरमियान वो शख्सियत, वो ज़ात जो मुहताज तारुफ़ नहीं मौजूद हैं। मेरी मुराद पीस पार्टी के कौमी सदर लायक़े सद एहतराम आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन साहब हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं और साथ ही साथ किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर BL वर्मा जी वो भी बैठे हुए हैं हमारे दरमियान। और साथ ही साथ उस्ताजुल असातिज़ा हज़रतुल अल्लामा सैयद राशिद उमर मदनी साहब वो भी तशरीफ़ रखते हैं। और बिल्कुल मेरे बगल में हमारे मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा जमाल अब्दुल नासिर साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया वो भी तशरीफ़ फरमा है। और हमारे बीच अल्लामा क़ारी ज़हूर अहमद हज़रत अल्लामा अब्दुल रहमान ख़ान नूरी, अल्लामा कलीमुल्लाह फ़ैज़ी साहब, दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। आप हज़रात को बुलाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारा कायद, हमारा रहबर आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता है। मैंने कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा पढ़ी, 5वां पारा है, सूरह निसा आयत नंबर 138। 5वां पारा सूरह निसा आयत नंबर 138 पढ़ने का मैंने शर्फ हासिल किया। हम सबका रब इरशाद फरमाता है, बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीना बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा। ऐ महबूब, आप मुनाफिकों को खुशखबरी सुना दें। ऐ मेरे नबी, आप मुनाफिकों को खुशखबरी सुना दें, बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। कौन मुनाफिक? आगे कुरान बयान फरमाता है, अल्लज़ीना यत्तख़िज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। ये वही लोग हैं जो ईमान वालों को छोड़कर गैर ईमान को अपना दोस्त समझते हैं, जो अपने भाइयों को छोड़ करके, अपने भाइयों से हट करके दूसरों को अपना दोस्त समझते हैं। यही मुनाफिक है, इन्हें दर्दनाक अजाब की आप खुशखबरी सुना दें। और आगे मेरा रब इरशाद फरमाता, महबूब इनसे और कहें, अयब्तग़ूना इंदहुमुल इज़्ज़ता फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ। इनसे कहो कि क्या ये इन लोगों के पास अपने भाइयों को छोड़कर गैरों के पास तुम इज्जत ढूंढ रहे हो, इज्जत तलाश कर रहे हो, तो उनसे कह दो फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, सारी इज्जतों का मालिक तो अल्लाह ताला है। अगर इज्जत मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? अपनों के पास मिलेगी। गैरों में अगर तुम इज्जत तलाश करना चाहते हो, गैरों में अगर इज्जत ढूंढना चाहते हो, तो मेरे रब का फरमान है, मेरा रब इरशाद फरमाता है कि आप मुगालते में हो, धोखे में हो। गैरों के पास तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती है, गैरों के पास तुम्हें इज्जत ना मिलेगी। अगर इज्जत चाहते हो तो अपनी जमात में तुम्हें इज्जत ढूंढना होगा, अपनी जमात में तुम्हें आना होगा, अपने भाइयों की तरफ तुम्हें लौटना होगा, तब तुम्हें इज्जत मिलेगी। क्योंकि ये तो मेरा रब फरमा रहा है। और सारी इज्जतों का मालिक कौन है? हमारा रब है। सारी इज्जतों का मालिक हमारा रब है। आज जिस पुरफतन दौर में हम जी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप पढ़े लिखों का मजमा है। आप हजरात मुझसे बेहतर जानते हैं कि दौर कौन सा है, किस दौर में हम जी रहे हैं। खौफ
डर का माहौल हर घर में है, खासकर कौम मुस्लिम का हर नौजवान हमेशा डरा रहता है, खौफो हरास में रहता है। आज मुसीबतें आती हैं तो हमारे ऊपर, आज खुदाई हो रही है तो हमारी मस्जिदों की जांच हो रहे हैं, तो हमारे मदरसों के जांच हो रही है, तो हमारी खानकाहों के, आज जिनके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी, उन्हें आतंकवाद कहा जाता है, उन्हें आतंकवादी कह दिया जाता है। तासुब की नजरों से उन्हें लोग देखते हैं, हकारत भरी नजरों से उन्हें देखते हैं। तो मुसलमानों, जानते हो कि हम आज जो हम पर हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है? किस वजह से हो रहा आप लोग जानते हैं? आज मारा जा रहा है तो बेचारा मुसलमान मारा जा रहा है, सताया जा रहा है तो बेचारा मुसलमान सताया जा रहा है। मस्जिदों की खुदाई हो रही तो हमारी मस्जिदों की खुदाई हो रही है, जांच हो रहे हैं तो हमारे मदरसों के जांच हो रहे हैं। तो कमी किसकी है? अरे बोलो मेरे भाइयों, अरे शहर बलरामपुर वालों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमी किसकी है? जी, आपकी कमी है? कमी आपकी है ना, कि डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब की कमी है? जी, और ये कमी किस वजह से है? क्यों कमी? इस वजह से मैं बताता हूँ, सुनो। आज हम मस्जिद बना लिए, मस्जिद है, लाखों रुपए की मस्जिद खड़ी है, लेकिन अल्लाह की कसम इस शहर बलरामपुर में कोई इस मस्जिद को बचा नहीं सकता है। अभी आधी रात फैसला आ जाए, इस मस्जिद को खोदा जाए, मस्जिद की खुदाई हो, कोई रोक सकता है? हुकूमत बुलडोजर लेकर के पहुंच जाए तो कोई रोक सकता है? कोई है रोकने वाला? जी, कोई नहीं रोक सकता भाई, कोई नहीं रोक सकता ना। तो आज हमें मस्जिदों की हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए, मस्जिदों बनाने की नहीं, मस्जिदों की हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए। और ये कब मुमकिन है? जब हम इख्तिदार में होंगे तब मुमकिन है, हुकूमत में होंगे तब मुमकिन है, सियासत में होंगे तब मुमकिन है। नमाज रोजा हज ज़कात से हम अपनी मस्जिदों को नहीं बचा सकते हैं, नमाज रोजा हज ज़कात से हम अपने मदरसे की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, नमाज रोजा हज ज़कात से हम दाढ़ी और टोपी वालों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। हिफाजत होगी तो हुकूमत से हिफाजत होगी, हिफाजत होती तो इक़्तिदार से हिफाजत होगी, सियासत से हिफाजत होगी। इसके अलावा और कोई तरीका है? जी, तो हम आज हुकूमत में हैं, हम सियासत में हैं। अरे सियासत दीन का एक अहम हिस्सा है, दीन का एक अहम हिस्सा, इसे हमने शजरे ममनुआ करके बालाए ताक रख दिया। आज मस्जिद में कोई सियासत की बात करे तो कहते मस्जिद में सियासत की बात। मैं बताता हूँ, तारीख उठा के देख लो, जब तक मस्जिद नबवी में सियासत की बात हुआ करती थी, रब्बे काबा की कसम मुसलमानों की हुक्मरानी थी, मुसलमान हाकिम था। जब तक मस्जिद नबवी से सियासत की बात हो रही थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हाकिम बने, सियासत की बात हो रही थी, फारूक आज़म हाकिम बने, उस्मान गनी हाकिम बने, मौला अली हाकिम बने। और जैसे ही मस्जिदों से सियासत निकली, हम क्या हो गए? गुलाम हो गए, महकूम हो गए, हाकिम ना रहे। तो सियासत दीन का एक अहम हिस्सा है। आओ मैं बड़ी प्यारी हदीस बता दूं, बड़ी प्यारी हदीस, तिरमिज़ी शरीफ है, सिहाह सित्ता की बड़ी मशहूर किताब। रावी हदीस हज़रत हारिस अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उनसे ये हदीस मरवी है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन बिल जमाअति वस्समग़ि वत्ताअति वल हिजरति वल जिहाद फी सबीलिल्लाह अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना। उलमाए किराम मुस्तस्ना है, लेकिन मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। हो सकता है पहली मर्तबा आप लोग इस हदीस पाक को सुन रहे हो। हर साल लाखों रुपए जलसों में खर्च कर देते होगे, करोड़ों रुपए कौम का जलसों में खर्च होता है, लेकिन इतनी अहम हदीस, इतनी अहम हदीस हो सकता आप लोग कभी सुने ही ना हो। तर्जुमा सुन ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज नहीं 1400 साल पहले नबियों के ताजदार ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों में तुम्हें 5 बातों का हुक्म देता हूँ, अल्लाह अमरनी बिहिन्ना, और यही मेरे रब का भी हुक्म है। यानी मुसलमानों से मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, यही मेरा हुक्म है और यही मेरे रब का हुक्म है, मैं तुम्हें 5 बातों का हुक्म देता हूँ, हुक्म देता हूँ। कौन कह रहे हैं? अरे बोल दो,
कौन कह रहे हैं? आमिना के लाल कह रहे हैं, कुल नबियों के सरदार कह रहे हैं, मुसलमानों में तुम्हें 5 बातों का हुक्म देता हूँ और यही मेरे रब का हुक्म है। पहली बात, ताजदार अंबिया ने इरशाद फरमाया, बिल जमाअत, ऐ मुसलमानों अपनी एक जमात बना लो, अपनी एक तंजीम बना लो, अपनी एक पार्टी बना लो। 1400 साल पहले नबी आज़म ने मदीनतुल मुनव्वरा से इरशाद फरमाया था, मुसलमानों तुम अपनी एक पार्टी बना लो। अल्लाह की कसम, अगर आज हमारी कोई पार्टी होती तो हमारी मस्जिदों की खुदाई होती। अरे बोल दो यार, मस्जिदों की खुदाई होती, मदरसों के जांच होते, दाढ़ी टोपी वालों को गोलियां मार देते। बोलो, हम पर जुल्म होता, निशाने पे मुसलमान होता, निशाने पे हमारा नौजवान होता। अगर आज हमारी कोई पार्टी होती तो ये दिन हमारे सामने होते। अरे बोल दो यार, होते। तो कमी किसकी है? अल्लाह के नबी ने तो 1400 साल पहले बता दिया था, आगाह कर दिया था, हुक्म दे करके फरमाया था, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरी उम्मतियों, ये मेरा हुक्म है, मेरे रब का हुक्म है, तुम अपनी एक पार्टी बना लो। हमने ना अल्लाह के हुक्म पर अमल किया, ना नबी पाक के हुक्म पर अमल किया, तो हम नहीं परेशान होंगे तो परेशान कौन रहेगा? हम नहीं मारे जाएंगे तो मारा कौन जाएगा? हम नहीं सताए जाएंगे तो सताया कौन जाएगा? लेकिन सुनो, नबी आज़म ने हमसे कहा था कि आप एक पार्टी बना लो, लेकिन हमने नहीं बनाई। और जिन जिन कौम और जात और बिरादरी के लोगों ने अपनी अपनी पार्टी बना ली, वो आराम से है कि नहीं? है कि नहीं? जबकि मेरे आका ने हमसे कहा था, आपसे कहा था, अल्लाह उसके रसूल का फरमान आपके लिए है, आपने अमल ना किया। लेकिन जिन जिन लोगों ने, जिन जिन कौम, जिन जिन जात बिरादरी के लोगों ने अपनी पार्टी बना ली, आज वो कामयाब है कि नहीं? यादव भाइयों को देख लो, 7% की आबादी में जी रहे हैं। हम कितनी फीसद में हैं? उत्तर प्रदेश में 25%, यादव भाई 7%। कोई ऐसा थाना नहीं मिलेगा जहां यादव भाई आपको ना मिल जाए, कोई ऐसा तहसील नहीं मिलेगा जहां आपको यादव भाई ना मिल जाए, सरकारी कोई ऐसा महकमा ना मिलेगा, कोई ऐसा विभाग ना छूट जाएगा जिसमें यादव भाई ना मिल जाए। लेकिन मुसलमान भाई अगर आप तलाश करने चले जाओ तो चश्मा लगा के ढूंढोगे फिर भी ना मिलेंगे। मिलेंगे? अरे बोल दो यार, नहीं मिलेंगे ना? तो ये क्यों नहीं मिलेंगे? यादव भाई समझ गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, अपना नेता चुन लिया, अपना परचम पहचान लिया, इसलिए आज वो हर जगह मौजूद है। आज उन पर जुल्म हो रहा है, आज उन पर जुल्म हो रहा है। जुल्म भी रुक गया, कामयाब भी हो गए, इज्जत भी बढ़ गई, वकार भी बढ़ गया। और खैर उम्मा, जिसको अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले आगाह किया था और हुक्म दिया था तुम अपनी एक पार्टी बना लो, लेकिन आपने पार्टी नहीं बनाई। और अगर हमारा कायद आज़म डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब, हमारा रहबर आज़म डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब, हमारा नेता डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब ने अगर पार्टी बनाई भी, इस फरमाने मुस्तफ़ा, फरमाने खुदा पर अमल करते हुए जब एक अपनी पार्टी बनाई तो खैरों ने इल्ज़ाम ना लगाया। हम मुसलमानों ने क्या कहा कि पीस पार्टी भाजपा की पार्टी है, पीस पार्टी भाजपा की दूसरी पार्टी है, डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब भाजपा के दलाल है। माज़अल्लाह ये इल्ज़ाम किसने लगाया? अरे बोलो, यादव भाइयों ने लगाया, चमार भाइयों ने लगाया, फिर किसने लगाया? अरे बोल दो यार, बोल दो, किसने लगाया? अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बासुए कातिल में है, और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आधी से कह दो कि औकात में रहे। अल्लाह की कसम बोलो, किसने लगाया? किसने इल्जाम लगाया? हम लोगों ने लगाया, हम मुसलमानों ने इल्जाम लगाया। क्या ये जो बैठा है आपके बीच में मुहताजे तारुफ है? पीस पार्टी 2008 में बनी है। क्या 2008 से पहले आप डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को नहीं जानते थे? बोलो, नहीं जानते थे? कौन नहीं जानता था? हर कोई
2008 से पहले डॉक्टर मोहम्मद अयूब को बड़हलगंज वाले डॉक्टर के नाम से जाना करता था, पहचाना करता था। अरे दलाली के लिए दो चीज की जरूरत होती है, दलाली वही करता है जिसके पास शोहरत ना हो, दलाली वही करता है जिसके पास मालो दौलत ना हो। और मेरे रब ने मेरे कायद को जब पार्टी का वजूद भी ना हुआ था, पार्टी का जन्म भी ना हुआ था, पार्टी पैदा भी ना हुई थी, तब मेरे रब ने मेरे कायद को शोहरत से नवाज दिया था, मालो दौलत से नवाज दिया था। तो क्या ऐसा आदमी दलाल हो सकता है? हो सकता है? अरे बोल दो यार, अल्लाह की कसम बोलना सीख लो, बोलना सीख लो। अभी हमारे अल्लामा ज़हूर ने बताया, वरना इस पर भी GST लग जाएगी। बोलना सीख दो। एक शेर मुझे याद आएगा कि जुबान चल, अगर आयब निकालना होता है तो लोग बोलने लगते हैं, इल्ज़ाम तराशी करनी हो तो लोग जुबान चलने लगे, लब कुशाई करने लगे, और नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जुबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, अरे नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। और हमारे कद के बराबर ना आ सके लोग तो हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। अरे अब तो बोल दो यार। चलिए दूसरी बात सुन ले जल्दी से, बड़ी तेजी से। दूसरी बात, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो तुम पर फर्ज है वह समय, अपनी पार्टी की बातें सुनो और सुनाओ, ये तुम पर फर्ज है। आज यहाँ बैठ करके सुन रहे हो, ये तुम पर फर्ज है। इस बात को अपने भाइयों को और बता देना, सुना देना, ये भी तुम पर फर्ज है। ये फर्ज है तुम्हारा, ये फरीज़ा है। मैं नहीं कह रहा हूँ नबियों के ताजदार फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कुल नबियों का सरदार कह रहा। तीसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया वत्ताअते, और अपने अमीर की इताअत करो। तो बहुत बड़ा अलमिया ये है कि आज तक हमने अपनी जमात में से अपना अमीर किसी को बनाया नहीं। कुरान कह रहा है, 5वां पारा है, 5वां रुकू है, सूरह निसा है, आयत नंबर 59। हम सबका रब इरशाद फरमाता उलिल अम्र मिनकुम, तुम्हारा अमीर तुम्हारी जमात में से हो, तुम्हारा अमीर तुम में से हो, तुम्हारी जमात में से हो। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वत्ताअते, अपने अमीर की इताअत करो। और हमने अपना अमीर जब बनाया ही नहीं किसी को तो इताअत किसकी करेंगे? जब अमीर बनाने की बात हुई तो कुरान तो डायरेक्ट कह रहा है, कुरान तो शर्त लगा के कह रहा है खबरदार, अगर अमीर का इंतखाब करना तो अपनी जमात में से करना। अमीर कहते हैं, जानते हो अरबी लफ्ज है, हिंदी में उसे नेता कहते हैं। कुरान ने कहा खबरदार, अगर नेता का इंतखाब करना तो अपनों में से करना, अपनी जमात में से करना, अपनी जमात में से करना। जब नेता जिसे चुनो आपका भाई हो, आपका बाप या आपका बेटा हो। लेकिन हमने क्या किया, जब नेता चुनने की बात आई तो कभी अखिलेश भैया को चुन लिया, कभी बहन मायावती जी को चुन लिया, कभी राहुल जी को चुन लिया। यही तो किए हम, बोलो, अरे बोल दो प्यारे, यही तो किए। और कुरान क्या कह रहा है? कुरान क्या कह रहा है? अपने में से चुनो, अपने भाइयों को नेता चुनो, अपनी जमात में से नेता चुनो। हमने कुरान की मुखालफत की कि नहीं? बोलो, कुरान की मुखालफत की कि नहीं? और जो अल्लाह अल्लाह के रसूल को फरमान को ना माने वो गुनहगार है कि नहीं? छोटा गुनहगार है कि बड़ा? बहुत बड़ा। तो उसका कफारा होता है कि नहीं? हर गुनाह का कफारा है कि नहीं? अल्लाह की कसम इसका तो कोई कफारा ही नहीं जो गुनाह कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कुरान तो शर्त लगा दी है। कुरान ने कहा खबरदार, जब नेता का इंतखाब करना, नेता चुनना तो अपनी जमात में से चुनना। लेकिन हमने नेता अपनी जमात में से ना चुना। जब नेता चुनने की बात आई तो कभी अखिलेश यादव की तरफ भागे, कभी बहन मायावती जी की तरफ भागे, कभी राहुल जी की तरफ भागे। और जब मेरा भाई नेता बन करके आया तो हमने उसे कह दिया कि वो तो भाजपा का दलाल है। क्या ये जो बैठा है मर्दे मुजाहिद आपको दलाल लग रहा है? ईमानदारी से बताना, सीने फात रख के। वही दलाल। हाँ सुभान अल्लाह। एक बात मैं और बता दूं, आपका जहन में साफ कर दूं, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी जी हो, बहन मायावती जी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, सबकी डिग्रियों को अगर एक पलड़े पे रख दो, तराजू के एक पलड़े पे रख दो, और मेरे नेता डॉक्टर मोहम्मद अयूब की डिग्री को एक पलड़े पे रख दो, तो रब्बे काबा की कसम हमारे नेता की डिग्री भारी हो जाएगी। है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा हूँ। शोहरत ले लो,
दौलत ले लो, उन नेताओं की शोहरत और दौलत को तराजू के एक पलड़े पे रख दो, और मेरे नेता, मेरे रहबर, मेरे कायदे आज़म डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब की शोहरत और दौलत को पलड़े तराजू के दूसरे पलड़े पे रख दो, तो बताओ ईमान से कौन सा पलड़ा भारी होगा? जिस पर हमारा कायद होगा वो पलड़ा भारी होगा या और नेताओं का पलड़ा भारी होगा? बता दो ईमान से किसका भारी होगा? जोर से बोलो, किसका भारी होगा? तो यार ये ब्रांड है। आज आप एक बंडी खरीदने जाते हो तो ब्रांड पूछते हो, है कि नहीं? पैंट के नीचे ने पहनने वाली चड्डी खरीदने जाते हो तो ब्रांड पूछते हो। अल्लाह की कसम, ये तो ब्रांड है यार, मुकम्मल ये एक ब्रांड है। और आप ब्रांड छोड़ करके जो जाली माल है उसकी तरफ जा रहे हो। अरे ब्रांड अपनाओ, अल्लाह की कसम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब एक ब्रांड का नाम है जो अपने आप में मौजूद है, अपनी जात में मौजूद है। डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब एक ब्रांड का नाम है। मैं को हाँ, बात समझ में आ रही है? बात मेरी समझ में आ रही है? अरे बोल दो जोर से यार, बड़ी तेजी के साथ, वक्त नहीं, वरना आप ही का वक्त जाएगा, आपको ज्यादा देर तक बैठना पड़ेगा। बैठोगे? आए थोड़ा मैं ऊंचा सुनता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा जोर से बोला करो। बैठोगे? लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं, दो दो डॉक्टर हमारे पास हैं, नेता भी हैं, डॉक्टर भी हैं। और सुन लो, चौथी बात सुन लो, अल्लाह के नबी ने फरमाया वल हिजरत, और हिजरत करो। मेरे आका के अक्सर सहाबी मक्का और अरब के रहने वाले थे, अरब के थे, मक्का ने अरब के थे, और अरब की ज़बान अरबी थी, बातचीत अरबी थी। हिजरत का माना हमसे बेहतर जानते थे कि नहीं जानते थे? जानते थे। हिजरत अल्लाह के नबी ने फरमाया हिजरत करो। बहुत से सहाबी तो मदीना, मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे, हिजरत का माना हमसे बेहतर जानते थे। लेकिन अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं अय्युल हिजरत अफजलो या रसूल अल्लाह, अय मेरे आका सबसे बेहतरीन हिजरत कौन सी है? सबसे अफजलो आला हिजरत कौन सी है? सबसे बुलंदो बाला हिजरत कौन सी है? तो नबियों के इमाम का जवाब देखो, कुल नबियों के सरदार का जवाब देखो। आमिना के लाल बोल उठे, सबसे बेहतरीन हिजरत जानना चाहते हो तो सुन लो, अंत हाजरा मा करहा रब्बुक। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो काम न करो जो तुम्हारे अल्लाह को पसंद नहीं है, वो काम न करो जो तुम्हारे रसूल को पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल के नापसंदीदा कामों को नापसंद कर दो, अल्लाह के रसूल के नापसंदीदा अमल को नापसंदीदा समझो, यही सबसे बेहतरीन हिजरत है। और 78 सालों से भारत का मुसलमान वही कर रहा है जिसे अल्लाह पसंद नहीं कर रहा है, अल्लाह के रसूल जिसे पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मुसलमानों, हम नहीं मारे जाएंगे तो मारा कौन जाएगा? हम नहीं काटे जाएंगे तो काटा कौन जाएगा? हमारी मस्जिदों पर बुलडोजर नहीं चलेंगे तो किस पर चलेंगे? आज हमारी खानकाहें महफूज नहीं है तो किस वजह से महफूज नहीं है? ये गलती किसकी है? ये गुनाह किसने किए हैं? किसने किए हैं गुनाह? बोल दो, हमने किए हैं। तो कफारा भी तो हम ही को अदा करना होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह उसके रसूल के नापसंदीदा कामों को नापसंदीदा समझो। और कुरान की एक आयत में सबूत के तौर पर, दलील के तौर पर बता दूं, बड़ी तेजी से मैं एक बात और कह करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि तकरीर करने नहीं आया हूँ, सिर्फ आप लोगों को गरमाने आया हूँ कि हमारे कायदे आज़म को देर तक सुनिएगा। गर्मी आई कि नहीं? कुछ जिस्म में हरारत आई कि नहीं? आ गई है। रोकते खड़े नहीं हुए ना? नहीं, जब रोकते खड़े हो जाए तो समझ लेना कि अब ईमान अंदर घुस रहा है, सरायत कर रहा है। ये दलील है। आओ देखो, सूरह तौबा 10वां पारा आयत नंबर 22, 10वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 22, हवाला याद कर लेना। एक जिम्मेदार आलिम हूँ, जिम्मेदार जगह पर खड़े होकर के बोल रहा हूँ, रब्बे काबा की कसम, हवाला नोट कर लेना। हमारा रब इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहिब्बुल कुफ्रा अल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह इरशाद फरमाता है ईमान वालों, अपने बाप को, अपने भाइयों को अपना दोस्त ना समझो।
किसको दोस्त ना समझो? अपने बाप अपने भाइयों को अपना दोस्त ना समझो। का जब वो ईमान के मुकाबले में गैर ईमान को पसंद कर ले, जब किसी ईमानदार के मुकाबले में गैर ईमान को चुन ले, जब किसी गैर ईमान के मुकाबले में गैर ईमान को हिमायत दे, ताकत दे, किसी गैर ईमान को अगर वो ताकत देते हैं, अपनों को छोड़कर गैरों की हिमायत कर रहा है, अपनों को छोड़कर गैरों को ताकत दे रहा है, अपनों को छोड़कर गैरों को वोट दे रहा है, तो तुम्हारा सगा बाप ही क्यों ना हो, तुम्हारा सगा भाई ही क्यों ना हो, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है, बल्कि वो जालिम है और जालिमों का ठिकाना जहन्नम है। ये कौन कह रहा है? हिमायत ताकत देना ये वोट ही से तो होती है। पढ़े लिखे आपका बेटा आपसे पूछ रहा है, आपका भाई आपसे पूछ रहा है, वोट क्या है? ताकत ही तो है। अरे बोल दो प्यारे, ताकत ही तो है, हिमायत ही तो है, मदद ही तो है, और ऐसी ताकत कि पूरे मुल्क का वो मालिक हो जाया करता है। चाहे तो यहाँ मस्जिद रहे, वो चाहे तो मंदिर बन जाए, वो ताकत आपकी वोट से देती है। ये ताकत ही तो है। कुरान कह रहा है खबरदार, अगर तुम्हारा सगा बाप ही क्यों ना हो, सगा भाई ही क्यों ना हो, अगर गैरों के मुकाबले में, ईमान वाले के मुकाबले में अगर वो गैरों की हिमायत कर रहा है, गैरों की मदद कर रहा है, गैरों की ताकत दे रहा है, गैरों को ताकत देने की बात कर रहा है, तो उसे छोड़ देना। वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, बल्कि वो तो जालिम है, और अगर उसका साथ दोगे तो तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। और आज 78 सालों से हम क्या कर रहे हैं बताओ? बोलो। कभी कांग्रेस का साथ देते हैं, कभी सपा का साथ देते हैं, कभी बसपा का साथ देते हैं। क्या वो ईमान वाले हैं? बोलो। वो हमारी जमात में से हैं, तो हम जालिम हुए कि नहीं? हुए कि नहीं जालिम? और जालिमों का ठिकाना? अरे बोलो, जोर से बोल दो यार। जन्नत की बात आती तो सबके मुंह में पानी आ जाता, सबके मुंह में पानी आ जाता अगर जन्नत की बात मैं कह देता तो। अब जहन्नम की बात है तो आप बोल ही नहीं, जोर से बोलो। जालिमों का ठिकाना जहन्नम है। तो इससे बचना चाहते हो? चाहते हो इससे बच जाए? कोई तरीका है आप लोगों के पास कि हमारी इज्जत बढ़ जाए, हमारा वक़ार बढ़ जाए और इस गुनाह का कफारा हो जाए? कोई तरीका है आप लोगों के पास? बड़ी तेजी के साथ पूछ रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे बाप की उम्र के लोग बैठे हैं, मैं आपका बेटा आपसे पूछ रहा है, कोई तरीका है आप लोगों के पास? पढ़े लिखों का मजमा है, कोई तरीका कि इस गुनाह से हम बच जाए, इसका कफारा हो जाए, हमारी इज्जत बढ़ जाए? है कोई तरीका? अरे बोल दो यार, है तो, ना है तो बोलो। कोई तरीका नहीं। हम अगर तरीका बताएं, अल्लाह की कसम अगर आप लोग अपना लोगे तो इज्जत भी बढ़ जाएगी, आपका वक़ार भी बढ़ जाएगा, गुनाह का कफारा भी हो जाएगा। अपनाओगे? खाली बताने से नहीं होगा, अगर अपनाने का वादा करो तो। कसम से दिल में आग लगी हुई है, कलेजा छलनी हुआ है। हम मौलवी आदमी मदरसा छोड़ करके, मसनद छोड़ करके, दारुल उलूम का मुदर्रिस हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अरबिया अहले सुन्नत फैजानुर रसूल शिवहरवा का मैं मुदर्रिस हूँ। दर बदर हमको भटकने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब मैंने देखा कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शोहरत याफ्ता डॉक्टर गली कूचे में दौड़ रहा है, एक एक पाव धूल खा रहा है, और गली कूचे में ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है कि जैसे कोई जानता ना हो कि यही डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब है। जब मैंने देखा कि मर्द मुजाहिद के सीने में कौम की ये हमदर्दी, मिल्लत का दर्द देखा, तो रब्बे काबा की कसम बर्दाश्त ना हुआ। मैं भी दारुल उलूम से निकला, छुट्टी करके निकला, और अपने कायद के शाना बशाना होकर के खड़ा हो गया, और ये वादा कर लिया कि डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब तुम लड़ाई लड़ो, मिल्लत का दर्द लेकर के निकले हो, कौम का दर्द लेकर के निकले हो, तुम्हारे दर्द से कम मेरे सीने का दर्द नहीं है। हमारा सीना भी छलनी हो चुका है, हमारा सीना भी छलनी हो चुका है, हम भी उसी दर्द में जिए चले जा रहे हैं। उठाओ उठाओ, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो क्या आप भी साथ दोगे? पूरा दिन हो गया है, मैं बता दूं, ये तो अल्लामा जमाल अब्दुल नासिर की मेहरबानी की एक पूरी खिला दिए है, वो भी बचा कुचा था, 4 साढ़े 4 बजे खाया हूँ। पूरे तो रोज़े से हूँ, पानी के अलावा बाकी रोज़े से हूँ। वल्लाह बता रहा हूँ, खाने खुदा सामने है।
और कल भी यही हाल है। यानी दोशंबा और मंगल को मैं समझ लीजिए कि पानी छोड़ करके बाकी रोजे से रहता हूँ। मैं अकेला नहीं रहता हूँ। जब मैंने देखा कि हमारा अमीर, हमारा कायद, जिसको अल्लाह ने किसी चीज की कमी नहीं, जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, 1 घंटा अगर ये हॉस्पिटल छोड़ दे तो लाखों का नुकसान हो जाए, ऐसा मर्द मुजाहिद कौम का दर्द लेकर के निकला है। तो हमें खाना नजर नहीं आ रहा है, पानी नजर नहीं आ रहा है, नजर आ रहा है तो अपने मिल्लत का दर्द नजर आ रहा है। हमारे नौजवानों की मां पर लज्जित याद आ रही है, हमारे दाढ़ी और टोपी वालों को जो आतंकवादी कहे वो नजर आ रहा और कुछ नजर नहीं आ रहा। तो क्या अपनाओगे मेरे भाइयों? ज्यादा खर्चा नहीं, 10 रुपए का खर्चा है। आखिरी बात बता करके दस्त बस्ता मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर अच्छी बात होगी तो अल्लाह उसके रसूल का वास्ता इसे अपना लेना। अपना लोगे? अपना लोगे तो सुन लो, एक काम कर लो। देखिए ये मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का झंडा लगा है ना, है लगा कि नहीं? इससे हमारी पहचान है कि नहीं? ये मुसलमान सुन्नी का घर है, सुन्नी मुसलमान का घर है। पहचान है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो, जोर से बोल दो यार। अरे मैं इतना जोर से बोल लेता हूं लेकिन मेरा कायद इतना जोर से नहीं बोल पाएगा, आप लोगों को बोलना होगा। ये पहचान है ना? तो अल्लाह उसके रसूल का वास्ता ऐसे, इससे जरा छोटा एक झंडा, अपनी निशानी, अपना अलम, अपनी पार्टी का लगा लो। लगा सकते हो? अपनी पार्टी, पीस पार्टी का एक झंडा लगा लो। लगा सकते हो? उसका फायदा क्या होगा जानते हो? आप बोलो या ना बोलो, आप गवाही दो या ना दो, लेकिन अगर आपने अपने घरों के छतों पर अपनी पार्टी, पीस पार्टी का झंडा लगा लिया, अपना गलम अपने घरों के छतों पे लगा दिया, तो रब्बे काबा की कसम आपकी बोलने की जरूरत ना पड़ेगी, आपके गवाही की जरूरत ना पड़ेगी। सिर्फ शहर बलरामपुर में नहीं, लखनऊ तक ये झंडे की आवाज पहुंचेगी। और लखनऊ तो बड़ा करीब है, दिल्ली तक इसकी आवाज जाएगी और ये पैगाम जाएगा कि जितने मुसलमान है सब ख्वाबे गफलत से बेदार हो चुके हैं। सोया हुआ था मुसलमान अब जाग चुका है, अपनी इख्तिदार को समझ लिया है, अपनी पार्टी को पहचान लिया है, अपना झंडा पहचान लिया है, अपना आलम पहचान लिया है और अपनी पार्टी के झंडे को दिल से लगा करके अपने घर के छत पे फहरा दिया। तो ये पैगाम अगर जाएगा तो इनकलाब आएगा कि नहीं? आएगा। मैं वादा करता हूं, अगर आप लोगों ने अपने अपने घरों के छतों पर अपनी पार्टी, पीस पार्टी का झंडा लगा लिया तो जानते हो 2027 बहुत दूर है, 1 हफ्ता ना गुजरेगा और ये इतनी तेजी के साथ ये फैलेगी बात, इतनी तेजी के साथ ये बात जाएगी, ना किसी को व्हाट्सएप करने की जरूरत है, ना फेसबुक पर लिखने की जरूरत है, ना किसी को फोन करने की जरूरत है कि अखिलेश भैया हम अपनी पार्टी को पहचान चुके हैं, हम अपनी इख्तिदार को समझ चुके हैं। बहन मायावती जी, हम अपनी पार्टी को पहचान लिए हैं, अपनी क़यादत को जान लिए हैं। राहुल जी आप भी सुन लो, फोन करने की जरूरत ना पड़ेगी, व्हाट्सएप पर लिखने की जरूरत ना पड़ेगी। अरे ये झंडा गवाही देगा, ये झंडा आपकी शहादत देगा कि जितने लोग हैं जो सोया हुआ मुसलमान था आज बेदार हो चुका है, अपनी पार्टी को पहचान लिया, अपनी क़यादत को चुन लिया है। और जानते हो फिर क्या होगा? 1 हफ्ता ना गुजरेगी कि दाढ़ी और टोपी वालों को यही लोग देखेंगे तो झुक के सलाम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? झुककर सलाम करेंगे। किसी की मजाल ना होगी कि आपकी मस्जिदों की तरफ आंख उठा के देख सके, किसी की ये मजाल ना होगी आपके मदरसों की जांच हो जाए, किसी की ये मजाल ना होगी दाढ़ी टोपी वालों को आतंकवादी कह दे। अगर आपने यह काम कर लिया तो अल्लाह आपकी इज्जत को बढ़ा देगा, आपके वकार को बुलंद कर देगा। तो क्या आप ये काम कर सकते हैं? कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठा दें। बहुत थक गया हूँ इसलिए पूछ रहा। और बस अकेले? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। आखिरी बात सुन ले, आखिरी बात सुन ले। ये झंडा लगाना, लेकिन ये सोच कर ना लगाना कि डॉक्टर अयूब का झंडा है। अगर ये सोच कर लगाना होगा तो अल्लाह का वास्ता मत लगाना। हाँ, अगर ये सोच है, दिल में ये सोच है और ये इरादा है कि ये पार्टी, पीस पार्टी हमारी पार्टी है, पीस पार्टी अपनी पार्टी है और मिल्लत का हर फर्द डॉक्टर मोहम्मद अयूब है, कौम का हर नौजवान, हर बच्चा डॉक्टर मोहम्मद अयूब है, ये सोच करके अपने अपने मकानों के छतों पर
पता लगा लेना, इनकलाब आने से कोई नहीं बचा सकता है, इनकलाब आने से कोई नहीं रोक सकता है। आप बाइज्जत हो जाओगे, बावकार हो जाओगे। तो लगाओगे मेरे भाइयों? सब हाथ उठा के गवाही दे दे, लगाओगे? ठीक है, लगा लेना। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ।